कहते हैं कि भाई अडानी को हम अरावली की माइनिंग देना चाहते हैं तो इसका डेफिनेशन बदल दो, उन्होंने बदल दिया। आज के दौर में हमारे शहरों को एक कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया गया है और जहां मजदूरों के, गरीबों के, मुसलमानों के, दलितों के घर ढाए जा रहे हैं पूंजीपतियों के घरों को भरने की। यहाँ तक कि एक सैकड़ों सालों पुराना पहाड़ भी नहीं छोड़ा गया, उसके खिलाफ भी एक साजिश की गई कि किस तरह उसको भी तोड़ दिया जाए अडानी के बैंक अकाउंट को भरने के। क्योंकि जब अर्बन प्लानिंग हो रही है तब कोई एनवायरनमेंट को लेके या क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहे हैं उसके लिए इफेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन सोचा नहीं जा रहा है। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे भी मेट्रोज खड़े हो रहे हैं, कहीं पे भी उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। हर सुबह मोबाइल में जब मैसेज आता है AQI in Saket is very poor, try not to step out. वो लग्जरी किसी के पास है लेकिन ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। The attempts by governments to divert attention, कभी वो farmers की तरफ इशारा करते हैं कि उनके वजह से है, कभी वो weather की तरह कि वो कहते हैं कि भाई winter की वजह से ये होता है, उस वजह से है। One of the reasons is because the automobile lobby is a very powerful lobby. AQI 50 is our right, it is our demand, and Delhi SARS will work towards it. बच्चे पैदा हो रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली में रहने वाले हैं, उनकी उम्र 8-9 साल कम हो जाएगी इस प्रदूषण की वजह से। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, सब ऐसे हैं कि वो हर तरह का एनवायरमेंटल डैमेज का अनदेखा कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार कह रही है या मोदी अमित शाह कह रहे हैं उसको होने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई अडानी को हम अरावली की माइनिंग देना चाहते हैं तो इसका डेफिनेशन बदल दो, उन्होंने बदल दिया। There are many cities all over India which are suffering from air pollution, and as a result of which many people like us are dying a very slow death. So Delhi SARS इसलिए launch हो रहा है because जो पहला AQI प्रोटेस्ट था इंडिया गेट पे, उसमें हम लोगों ने देखा कितने सारे लोग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी, people from different professions showed up in huge numbers after many years at India Gate. You know, India Gate is a symbol. It was our civic space which was taken away from us वो Central Vista project वगैरह के बाद. But despite all those restrictions, people showed up and democratically protested. And उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, so that it doesn't become an episodic protest कि हर winter हो रहा है तो तब थोड़ा outrage हो रहा है and लोग gather हो रहे हैं. Delhi SARS will work on a sustained basis. Will be tackling different issues जो air pollution से related है, and as a result of which climate change पे भी हम लोग काम करेंगे, and that is the reason Delhi SARS is being launched. AQI 50 is our right, it is our demand, and Delhi SARS will work towards it. The air pollution is telling of a lot of things about Indian society, Indian cities. पूरा जो कास्ट, क्लास और आज रिलीजन का भी जो इंटरसेक्शन है, हमें महज एयर पोल्यूशन के बारे में बात करके पता चलता है। आज के दौर में हमारे शहरों को एक कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया गया है और जहां मजदूरों के, गरीबों के, मुसलमानों के, दलितों के घर ढाए जा रहे हैं पूंजीपतियों के घरों को भरने के लिए। यहाँ तक कि एक सैकड़ों सालों पुराना पहाड़ भी नहीं छोड़ा गया, उसके खिलाफ भी एक साजिश की गई कि किस तरह उसको भी तोड़ दिया जाए अडानी के बैंक अकाउंट को भरने के लिए। सास की शुरुआत एक नए आंदोलन की शुरुआत है, एक आंदोलन, और इसी वजह से हमने जो आज चार्टर कई साथियों को मिला, इस QR कोड में आप पढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई वी रिलीज्ड अ डिमांड चार्टर. इट्स नॉट अ पोजीशन पेपर, इट्स नॉट अ सजेशन पेपर, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट पेपर. It is particularly a demand charter which is addressed to the people who hold a responsibility towards us.
और ये अपील हम दिल्ली की जनता को तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं कि टू रिक्लेम दिस सिटी एंड टू रिक्लेम द क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑल्सो टू क्लेम योर डिग्निटी एज सिटीजन्स ऑफ दिस सिटी। जब प्राइम मिनिस्टर एक एड्रेस कर रहे थे स्टूडेंट्स और टीचर्स को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दैट प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये बात कहा था कि क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग, हम बदल रहे हैं, हमारे तरीके बदल रहे हैं, एंड इस तरीके से अनसाइंटिफिक रिमार्क्स किया गया। हमें ये लग सकता है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, हमें ये लग सकता है कि दिल्ली सीएम ने मजे में बोल दिया है कि आईक्यू है और बाकी चीजें हैं, बट द मैटर ऑफ प्रॉब्लम इज वो कोई उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस को इवन एज एन एजेंडा सेट करने के लिए, बिकॉज देयर एजेंडा इज वेरी क्लियर whose agenda they want to work on। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स, उन्होंने बात रखा है कि if there is a political will, बहुत ऐसे शहर है जहाँ पे 10 साल के अंदर चेंज हम लोग देख पाए हैं। तो पॉलिटिकल विल अगर सत्ते में बैठे हुए लोगों के पास होता है तो वो इस शहर को भी बदलाव की तरफ हम देख सकते हैं, पॉजिटिव चेंज की तरफ। सांस का फॉर्मेशन उसी के लिए है कि हम उस पॉलिटिकल विल को, जो लोग सत्ते में बैठे हुए हैं, उस पॉलिटिकल विल को चेंज करवा पाए together as an alliance that no, you every time can't come up with bizarre solutions कि हम स्प्रे करवा दे रहे हैं। सांस का फॉर्मेशन इसलिए भी है कि राउंड द ईयर, राउंड द टाइम, एवरी डे we are able to talk about air pollution, we are able to talk about climate crisis among the citizens, not only in Delhi, but जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि आज अर्बन सेंटर्स में हम लोग बार बार ये ऐसा सिचुएशन देख पा रहे। क्यों? क्योंकि अर्बन प्लानिंग नहीं है। क्योंकि जब अर्बन प्लानिंग हो रही है तब कोई एनवायरनमेंट को लेके या क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहे हैं उसके लिए इफेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन सोचा नहीं जा रहा है। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे भी मेट्रोज खड़े हो रहे हैं, कहीं पे भी उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट्स आर फंक्शनिंग विदाउट एनी प्रो पीपल एजेंडा, विदाउट एनी एजेंडा विच हैज अ सस्टेनेबिलिटी। तो इसी चीज को अगर बेहतर करना है, वी आर ऑल कम टुगेदर। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड जो समस्या है हमारी गुणवत्ता के साथ लगी रहती है। मैं पर बात करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, सरकार से, कंपनियों से, इस तरह के कार्य करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा के लिए प्रदूषण को कम करने की सरकार की जो व्यवस्था चल रही है उसको उदाहरण रूप में चलाया जाए। कंपनी से मांग करूंगा कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य भत्ता के रूप में हो, चिकित्सा सुविधा के रूप में हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मास्क, आज तक प्रदूषण की का इतना शोर शराबा हो चुका कंपनी की ओर से, सरकार की ओर से, इनका हम कार्यकर्ताओं को कभी भी एक मास्क तक नहीं दिया गया। What you heard from Bhupender ji is just the tip of the iceberg. यहाँ मसला ये है कि देखिए हर सुबह मोबाइल में जब मैसेज आता है AQI in Saket is very poor, try not to step out। वो लग्जरी किसी के पास है लेकिन ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। जो गिग वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, किसी भी तरह के मजदूर हैं, लेकिन जो आज के समय में मैक्सिमम वर्कर्स आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर और इन द फॉर्मल सेक्टर बट एम्प्लॉयड इनफॉर्मली, व्हिच मींस पेड लीव इज समथिंग व्हिच दे डोंट हैव। एक दिन की भी छुट्टी लेंगे तो पैसा जाएगा, नौकरी भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों के ऊपर जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक है। याद रखने वाली बात है कि देखिए ये पोल्यूशन के चलते जो मौतें होती है या जो तबीयत खराब होता है, आंकड़ों में वो पकड़ा नहीं जाता। आंकड़ों में क्या पता चलेगा? कोल्ड हो सकता है, ये हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, तरह तरह की चीजें। यही समझते आपकी हीट वेव के साथ भी दिखता है। हाँ, हार्ट अटैक से जो मारे जा रहे हो, हार्ट अटैक हो सकता है हीट इंड्यूस्ड हो, लेकिन वो आंकड़े में नहीं दिखेगा। और ज्यादातर जो मजदूर लोग हैं, मजदूरों की मौत की गिनती भी बहुत कम होती है। ये जान रखे, जो स्टैटिस्टिक्स में जो आपको दिखेगा उससे कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट वर्किंग क्लास लाइव्स पे है, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ हीट वेव। तो हमारा एक मानना है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन मुद्दों पे, स्टार्टिंग विद एयर पोल्यूशन and also other ecological challenges that the cities are facing, which are the result of poor planning, which are the result of corporate dominance over policy, the same corporate dominance which is weakening environmental protections,
the same corporate dominance which is weakening labor protections. तो इन सारे मुद्दों को जोड़ते हुए हम एयर पोल्यूशन के मुद्दा को एक मास इशू बना सकते हैं. London was a very polluted city about 30 years ago. They took 10 years to clear out the city, which was mainly due to polluting industries. Beijing used to be number 1. Delhi number 2 पे आता था उस टाइम पे. अब तो we are in the privileged position of being the most polluted city in the world. Beijing had a major problem. They also took 10 years to solve it. Power plants, polluting industries, and vehicles. These were their major targets. So we also have these 3 major problems which can be tackled if we take a long-term view and take 10 years. मान के चलिए ये 10 साल लगेगा. But if there are concerted measures to take it, we can tackle this problem. If I look at vehicles, and I'm singling out vehicles because मुझे लगता है कि at some level, the attempts by governments to divert attention, कभी वो फार्मर्स की तरफ इशारा करते हैं कि उनके वजह से है, कभी वो वेदर की तरह कि वो कहते हैं कि भाई विंटर की वजह से ये होता है, उस वजह से है. One of the reasons is because the automobile lobby is a very powerful lobby. और अगर आप कहोगे कि the major way to tackle this problem is to reduce the number of vehicles on the road, then it affects the transport lobby, it affects the automobile lobby. और वो सोचते हैं कि भाई फिर हमारे ऊपर अगर हमें कसूरवार ठहराया जाए तो हमें फिर उस पर प्रॉब्लम आएगी. But that is a fact that for a population of 23 million or so in Delhi, there are about 13 million vehicles on the road. This is just too much. And it raises the question, क्या ये शहर हमारा गाड़ियों के लिए बना है या इंसान के लिए बना है? The focus should be on sustainable, safe environment with a focus on best and accessible public health standards for all citizens. दिल्ली स्वस्थ सांस अधिकार नागरिक समिति इसी कोर मिशन के साथ कई इन्वॉल्वमेंट ऑफ कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन्स और एक्टिविस्ट के साथ बनाया गया है, जो डिटरमाइंड है कि एक क्लीनर, सेफर दिल्ली बनाया जाए थ्रू सस्टेन्ड एंड कोलैबोरेटिव मूवमेंट. आज हम जो विटनेस कर रहे हैं वो सिर्फ एक सीजनल स्ट्रगल नहीं. सिवियर एयर पोल्यूशन हमें दिखता है थ्रू आउट द विंटर, उसके बाद ही एक्सट्रीम हीट वेव्स आ जाते हैं ड्यूरिंग समर्स, एंड फिर वाटर लॉग इमोबाइल रोड्स बन जा रहे हैं ड्यूरिंग रेनफॉल. And there's a cycle. This keeps on going, happening again and again and again. In the past, there have been several efforts, and we should acknowledge them. But what we are basically seeing that these long-term challenges are being met with very short-term solutions, which are, in most cases, quite inadequately planned, implemented, underfunded. For example, these water sprinkers or the underfunded HAPs which we see in the city. What we wish to clearly put forward is that the Union Government and the Government of Delhi must institutionalize permanent, enforceable mechanisms for sustained air pollution, heat wave response, urban flooding, and sanitation and hygiene managing, sustained air pollution control. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें.